लेकिन रविशंकर, आपने कहा कि डेमोक्रेसी में, और ये होता भी है, नंबर गेम का सारा खेल है। नंबर्स तो ऋतुपति बनर्जी के पास है। ऐसे में अगर एलओपी को लेकर वो दावा कर सकते हैं, 60 विधायक उनके साथ हैं, तो फिर पार्टी पर भी वो दावा करेंगे, और इसमें बहुत कोई, मुझे नहीं लगता कहीं कोई संशय वाली बात है। लेकिन ये भी बात है कि जैसे कि आपने कहा, ये बिल्कुल ठीक है, उनके पास संख्या तथ्य है, इसीलिए वो पार्टी का जो सिंबल है वो क्लेम कर सकते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन ये भी सच है कि वो ये सिंबल क्लेम करने से पहले वो तृणमूल कांग्रेस से निकाला गया था। वो एक नॉन अटैच्ड एक एमएलए है। अगर वो नॉन अटैच्ड एमएलए है तो वो कैसे एक पार्टी का एलओपी हो सकता है, इसको लेके भी सवाल उठ रहा है। क्योंकि उनको जो समर्थन दे रहा है, इसके बाद उनको भी यहाँ पे नॉन अटैच होना पड़ेगा, या तो फिर तृणमूल कांग्रेस के जो तृणमूल कांग्रेस के जो लोगो है, तृणमूल कांग्रेस के जो पहचान है, 2 फूल और जमीन पे घास, ये वाली, इसके लेकर जब तक क्लेम नहीं किया जाएगा, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल। और लेकिन इसमें एक मुझे लगता है रास्ता जरूर ऋतुपति बनर्जी के पास होगा कि वो बेशक पार्टी से निकाल दिए गए हो, लेकिन पार्टी में जो 60 विधायक उनके साथ हैं, उसमें से कोई एक और चेहरा आ जाएगा, वो पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। उसको लेकर चुनाव आयोग ये वो लोग पहुंच सकते हैं। उसको लेकर क्या कुछ खबर है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, पॉसिबिलिटीज काफी सारे हैं, टेक्निकलिटीज भी इनमें काफी सारे हैं। इसका कारण ये है कि एक पार्टी का सिंबल, इसका पहले आपको याद होगा 2020 में जब मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे थे, तभी भी ये मुद्दा आया था, जहां पे उन्होंने क्लेम किया था कि पार्टी फॉर्मेशन के टाइम सिग्नेचर के लिए जो साइन हुआ था वो मुकुल रॉय की थी। हालांकि वो अलग परिस्थिति थी, तब तृणमूल के पास मेजोरिटी थे, कोई बागी नहीं थे, एक व्यक्ति इसको क्लेम कर रहा था। लेकिन अब ऋतुब्रत के साथ पूरे 60 विधायक है, और उनके साथ पूरा तृणमूल कांग्रेस, जो नया 90 तृणमूल कांग्रेस है, उनके स्ट्रेंथ है। इसीलिए ये मैटर कहां तक जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ममता बनर्जी या फिर नहीं, या फिर जो तृणमूल कांग्रेस विधानसभा में बन चुकी है वो पार्टी का सिंबल क्लेम करेंगे, अब ये देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें और एक टेक्निकलिटी है, चिट्ठी में सबसे पहले जो लिखा गया है, ममता बनर्जी हमारा लीडर है। तो ममता बनर्जी जब लीडर है, तब और कोई पार्टी कैसे इसका सिंबल मांग सकता है, ये भी कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। बिल्कुल, चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाने के पूरे आसार है। लेकिन रविशंकर, एक और खबर है, अभिषेक बनर्जी के घर ईडी पहुंची है। पहले से ही सीआईडी जांच के वो सामना कर रहे हैं, उनको पेश होना था, उसमें राहत मांग रहे हैं, उनके साथ मारपीट की गई, और इन तमाम अड़चनों के बीच ईडी पहुंच गई है उनके घर के बाहर रेड करने के लिए, और ईडी के अधिकारी उनके घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये दोहरा मार कहीं ना कहीं टीएमसी के बड़े लीडर्स पर, ममता बनर्जी के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है अभिषेक बनर्जी की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर ईडी पहुंचे हैं, 4 ईडी के अधिकारी हैं, वो नोटिस सर्व करने के लिए आए हैं। शिक्षक घोटाले मामले में जो है ये ईडी यहाँ पे पहुंची है, और उनके कालीघाट के बाहर जो घर है वहां पे ईडी पहुंचा है, और यहाँ से बस महज 200 मीटर दूर अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के घर में बैठे हुए हैं, वहां पे उनकी मीटिंग चल रही है। और उसी समय में आज जब तृणमूल कांग्रेस टूटा है, जब कोई एक पहली बार का विधायक ऋतुब्रत बनर्जी, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस अपना बोल के दावा करके उन्होंने साबित कर दिया अपना स्ट्रेंथ, उसी समय में अभिषेक बनर्जी के घर पे ईडी पहुंचना शिक्षक घोटाले मामले में, ये एक तृणमूल के लिए लगातार एक पे एक झटका है, और तृणमूल को इसका जवाब देना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल यहाँ पे ईडी के जो अधिकारी है वो यहाँ पे खड़े थे, वो यहाँ पे नोटिस सर्व कर रहे थे, और यहाँ से 200 मीटर दूर अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के घर में बैठे हुए हैं, जहाँ पे उनकी मीटिंग चल रही है। तो अभी फिलहाल जो माहौल बना हुआ है भवानीपुर कालीघाट में, एक तरफ ममता बनर्जी को झटका के उनके सबसे बड़ी जो उनकी जो ब्रेन चाइल्ड थी तृणमूल कांग्रेस, उसमें दरारें आ गई, वो टूट चुके हैं, और यहाँ अभिषेक बनर्जी के घर ईडी पहुंच चुकी है नोटिस सर्व करने।